क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार की हाउसिंग मिनिस्ट्री आपके वेलफेयर पे कितना पैसा खर्च कर रही है? सॉरी, सवाल थोड़ा गलत है। क्या आप जानते हैं आपके वेलफेयर के नाम पे कितना पैसा खर्च किया जा रहा है? आपको हाउसिंग मिनिस्ट्री और अर्बन डेवलपमेंट से तमाम शिकायतें हो सकती हैं। किस तरह वो कोर प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं कर पा रही हैं, किस तरह हमारा शहरी अर्बनाइजेशन गलत डायरेक्शन में जा रहा है, हाउसिंग शॉर्टेज है। लेकिन जब मैं आपको यह बताऊं कि आपके वेलफेयर के नाम पे हाउसिंग मिनिस्ट्री में बहुत सारे व्हाइट एलिफेंट्स एम्प्लॉय किए गए हैं, टैक्स पेयर्स के पैसे पे बहुत सारे कंसल्टेंट्स हायर किए गए हैं जो एक ऑर्नामेंटल वैल्यू सिर्फ ऐड करते हैं हाउसिंग मिनिस्ट्री को, तो आप सोचेंगे कि फिर हाउसिंग मिनिस्ट्री में ऐसे कंसल्टेंट्स की जरूरत क्या है। ये कंसल्टेंट्स जो अलग अलग फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं, ये काम तो ब्यूरोक्रेट्स का होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं रवि सिन्हा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अपने एडमिशन से यह निकल कर आया है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स हर महीने 2.3 करोड़ रुपीस खर्च कर रही है सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेंट्स के ऊपर। इन कंसल्टेंट्स से यह उम्मीद की जा रही है कि वो मिनिस्ट्री को एक एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेंगे, एक प्रोफेशनल एक्सपर्टीज देंगे जो कि पब्लिक वेलफेयर के स्कीम्स में काम आएगा। क्या ऐसा कुछ हुआ है? क्या पब्लिक वेलफेयर की कोई ऐसी क्रांतिकारी स्कीम आपने सुनी है जो काम ब्यूरोक्रेट नहीं कर सकते थे और इन कंसल्टेंट्स ने आकर किया है? माफ कीजिएगा, यह कोई र्यूमर नहीं है, किसी थर्ड पार्टी ने ऐसे आरोप नहीं लगाए हैं और डेफिनेटली यह दावा किसी शॉर्ट सेलर ने नहीं किया है कि मिनिस्ट्री में बहुत सारा पैसा बेकार में कंसल्टेंट्स पे खर्च किया जा रहा है। यह मिनिस्ट्री के अपने डिटेल्स राज्यसभा में सबमिट किए गए हैं। राज्यसभा में एक लिखित रिप्लाई में टीएमसी सांसद साकेत गोखले के सवालों के जवाब में मिनिस्ट्री ने यह एडमिट किया है कि वो 2.3 करोड़ रुपीस जो है वो कंसल्टेंट्स को हर महीने पे कर रहे हैं। अब अगर आप इसमें उन पैसे को भी जोड़ दें जो मिनिस्ट्री के अलग अलग सब्सिडियरीज से भी बिलिंग हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके वेलफेयर के नाम पे कितना पैसा साइफन ऑफ हो रहा है। अकेले मिनिस्ट्री में ही ये जो आउटसोर्स्ड कंसल्टेंट्स हैं, उनमें से ज्यादातर कंसल्टेंट्स 2.5 लाख से 5 लाख रुपए की हर महीने अपनी बिलिंग कर रहे हैं। और ऐसे कोई एक दो नहीं, 112 कंसल्टेंट्स हैं जो बहुत सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो हैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और हाउसिंग के, उस पे काम कर रहे हैं। अब एक आम आदमी यह सोचने पर तो मजबूर होगा कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हम सब ने सुना था कि यह सरकार 100 स्मार्ट सिटी बनाने जा रही है। स्मार्ट सिटी मिशन पे बहुत बात हुई थी। क्या किसी ने देखा है कहीं कोई स्मार्ट सिटी बनकर तैयार हुआ है? लेकिन स्मार्ट सिटी मिशन में ही अकेले 18 हाईली पेड कंसल्टेंट्स हैं मिनिस्ट्री को हेल्प करने के लिए। उसी तरह से आप पीएमएवाई, प्रधानमंत्री आवास योजना के बेनिफिशियरी नहीं हो सकते हैं। आप उसकी एफिकेसी पे, उसके सक्सेस पे सवाल भी उठाते रहे होंगे। बट क्या आप जानते हैं कि ऐसे 16 हाईली पेड कंसल्टेंट्स हैं जो पीएमएवाई के प्लान को रोल आउट करने के लिए ऑन बोर्ड हैं? मुद्दा यहां सिर्फ यह नहीं है कि सरकार और मिनिस्ट्री का इतना ओवर डिपेंडेंस इन गवर्नमेंट, इन प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म्स पे क्यों है। सवाल बहुत डीपर है। ऐसा नहीं है कि जो ऊपर ऊपर दिख रहा है कि कंसल्टेंट्स की इतनी बिलिंग हो रही है। अगर सारे काम ये कंसल्टेंट्स कर रहे हैं तो फिर ब्यूरोक्रेट्स क्या कर रहे हैं? क्या उनसे ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो भारत सरकार की फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाएंगे? उससे भी बड़ा सवाल यह है, इन हाईली पेड कंसल्टेंट्स को हायर करने का टेंजिबल बेनिफिट क्या है? मैं बहुत
निराशावादी नहीं हो रहा हूं, मैं स्केप्टिकल नहीं हो रहा हूं, क्योंकि जब मैं सवाल उठाता हूं कि इतने हाईली पेड कंसल्टेंट्स के बाद भी प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे प्रोजेक्ट्स आम पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो मैं ऐसा सवाल पूछने वाला अकेला इंसान नहीं हूं। भारत सरकार में ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने यह सवाल उठाया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली एक स्पीच में कहा है कि एक ट्राइबल होने के नाते वो इस बात से अवेयर हैं कि जो सेंट्रल स्कीम्स हैं, पीएमएवाई जैसे सेंट्रल स्कीम्स हैं, उसका फायदा ट्राइबल्स को नहीं मिल रहा है। तो कोई भी, जाहिर सी बात है, किसी को भी ये सोचने पर मजबूर होगा कि ये कंसल्टेंट्स किस, एट व्हाट कॉस्ट एंड फॉर हुज बेनिफिट, किसका फायदा पहुंचा रहे हैं। वो बेनिफिशियरी का जो, अगर हम पर कैपिटा बेनिफिशियरी कॉस्ट निकालें, तो क्या इतने हाईली पेड कंसल्टेंट्स का पर कैपिटा बेनिफिट कॉस्ट बेनिफिशियरी के बेनिफिट से ज्यादा नहीं बनेगा? जब एक फाइनेंशियल डेली, इकोनॉमिक टाइम्स ने ये न्यूज रिपोर्ट छापी, तो एक कमेंट बहुत इंटरेस्टिंग था। वो कमेंट में किसी ने यह कहा कि ये जो कंसल्टेंट्स हैं वो रियल एस्टेट शार्क्स के लॉबिस्ट हैं। अब मैं आगे इस पर क्या कहूं, सिर्फ इतना कहूंगा, नो कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।